आयुष का भी ठीक है, वेरी गुड आयुष, आपका भी ठीक। देखो, ए पैसेंजर हु जस्ट मिस्ड द ट्रेन इज सैडली वाचिंग द लास्ट टू बोगीज ऑफ द ट्रेन ऑन प्लेटफॉर्म व्हेन ही जस्ट रीच्ड। वो लेट हो गया थोड़ा, ट्रेन चलती थी कुछ टाइम पहले, और जब वो पहुंचा यहाँ पर, देखिए जब वो यहाँ पर पहुंचा है, तो ये लास्ट टू बगीज उसके सामने से जाएंगे, बाकी सब क्रॉस कर चुके हैं उस पॉइंट को, जो भी उसका पॉइंट ऑफ अप्रोच बताया जा रहा है। ठीक है ना, उसके सामने ये टू बगीज अब क्रॉस करेंगे। बगीज सारी आइडेंटिकल लेंथ की होती, ठीक है ना, सारी बगीज सेम लेंथ की मान रहे हैं, नहीं भी लिखा होगा तो आप मानने पड़ेंगे। ये लिखा हुआ है एज्यूम दैट ट्रेन का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि वो कितना लेट हो, ठीक है ना। तो जब पर्सन वहां पर पहुंचा, मैं मान लेता हूँ उस टाइम पर ट्रेन की स्पीड यू अचीव हो चुकी है, ठीक है ना, शुरू से लेकर उस टाइम तक स्पीड यू अचीव हो चुकी है। तो यू अचीव होने में जितना टाइम लगा होगा जीरो से शुरू करके, उतना ही वो लेट हुआ है। ये बात समझे कि नहीं आप? जब वो पहुंचा, ट्रेन के मोशन थी, ट्रेन के पास ट्रेन की कुछ स्पीड अचीव हो चुकी थी, तो ट्रेन जब खड़ी थी और जब उस टाइम पर चली होगी ट्रेन, तो एकदम जो टाइम होगा उस, ठीक है, और उतनी जिस इंटरवल में उसने यू स्पीड अचीव कर ली, जब वो पहुंचा है वहां पर, वही टाइम इंटरवल क्या होगा, ट्रेन उसके लेट होने का टाइम कहलाए। बात क्लियर है सबको? टाइम टेकन बाय विच द पैसेंजर्स इज लेट, कितना लेट है। तो ट्रेन जब चल दी होगी, ट्रेन अपने राइट टाइम पे शुरू हुई होगी, जब पैसेंजर पहुंचा, उसकी स्पीड ट्रेन की मान लो यू अचीव हो गई, तो जीरो से यू में अचीव करने में जो टाइम ट्रेन को लग रहा है, वही आपका आंसर है। ठीक है, तो आप कुछ एक्सलेरेशन ए मान लेंगे, तो u इज इक्वल टू ए इंटू डेल्टा टी हो जाएगा कि नहीं? उसी से v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर एक्सलेरेशन कांस्टेंट है, बोला है कांस्टेंट एक्सलेरेशन से चल रही है, ठीक है, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, फाइनल वेलोसिटी अब कितनी है, यू बोल रहा हूँ मैं, एक्सलेरेशन ए है, और टाइम मान लो डेल्टा टी, तो ये डेल्टा टी ही आपका आंसर है। ठीक है ना, आपको क्या निकालना है, u बाई ए निकालना है आपको। u बाई ए इज आपका आंसर है, कि जब वो पहुंचा है तब अगर स्पीड u है और ट्रेन का एक्सलेरेशन ए है, तो u बाई ए ट्रेन लेट हो गई है बेटा, u बाई ए आपका आंसर। ठीक है, तो ये दोनों पैरामीटर्स निकालने के लिए आपको कुछ दे रखा है, कि पहली बगी 3 सेकंड लेती है, दूसरी 2 सेकंड लेती है। ठीक है, तो आप इन पर इक्वेशन लगा दो कि जब पहुंचा है तब u है, तो 2 सेकंड में ये पास हो जाएगा, तो 2 सेकंड में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन कितना हुआ, एल के बराबर होगा, क्योंकि ये यहाँ पर आ जाएगा ये। ठीक है, तो 0 से लेकर 3 सेकंड तक लगा रहा हूँ, एल इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दें आप, अब 3 से 5 तक मत लगाओ आप, क्योंकि देखो क्या है, अगले 2 सेकंड में ये भी निकल जाएगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट टी इक्वल टू जीरो से ट्रेन का 2L हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप टी इक्वल टू जीरो से इक्वेशन लगाया करो, ये सिखाना चाह रहा हूँ आपको बेसिकली मैं इससे, कि आप बीच में अगर लगाओगे तो फिर इनिशियल वेलोसिटी यू थोड़ी नहीं ले सकते। अगर इन 2 सेकंड इंटरवल के लिए लगाओ तो ऐसे मत लगाया करो, उसमें गलती हो जाती है। आप सीधे 0 से 5 सेकंड तक लगाइए, 0 से 5 सेकंड तक ट्रेन का ही क्या, दोनों बोगी आगे निकल गए, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा, 2L आ जाएगा। वनीशा, यहाँ तक कोई डाउट बेटा? बात क्लियर है आपको ये? यस सर। हाँ, तो यहाँ पर 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है, एल इज इक्वल टू यू इंटू थ्री प्लस हाफ ए इंटू थ्री स्क्वायर, और 2L, 0 से 5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा, क्योंकि दोनों बोगी क्रॉस कर गई 5 सेकंड। तो ये दो इक्वेशन बन रही है बेटा आपकी। अब आपको दिख रहा है कि देखो, अगर L को भी एलिमिनेट कर दूं तो दोनों तरफ UA आएंगे, तो बस रेशियो आ जाए। ठीक है ना, वो आपकी मर्जी है, आप कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो मैंने तो सॉल्व करा, तो यू आ गया 7L/30। वो आपके पास बहुत टूल है मैथ्स के, अब जैसे चाहे सिंपल साइमल्टेनियस इक्वेशन है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगी, बात ही नहीं आप ना कर पाए। ठीक है, जैसे भी मन करे आप वैसे सॉल्व करें, बट आंसर यही आएंगे। यू इतना आएगा, ए इतना आएगा, तो यू बाई ए मैंने कहा आपको आंसर होगा, जैसे मैंने बताया, ये अब लिखा है मैंने, पहले आपको बता दिया कि यू स्पीड होने में जीरो से कितना टाइम लगा, तो यू स्पीड है 3.5 है, इज इक्वल टू ए इंटू टी। ए कट गया तो कितना आ गया, 3.5 सेकंड वो लेट हो चुका है, 3.5 सेकंड लेट है। ठीक है, बताइए किसी को इसमें डाउट? हितेंद्र, लक्षित, आपको क्लियर है ये प्रॉब्लम एकदम, या किसी स्टेप पर आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं? बताइए मुझे। क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट बात थी कि ऐसे टुकड़ों में जब लगानी पड़े ना, तो आप शुरू से एंड तक लगाइए। इसी बात पर मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ। जैसे देखिए, मोटरसाइकिलिस्ट है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से मूव कर रहा है,
10 सेकेंड एंड 20 सेकेंड लगते हैं सक्सेसिव क्वार्टर किलोमीटर्स। मतलब कुछ नहीं बताया कहाँ से शुरू किया, बस ये बता रहा है कि दो सक्सेसिव क्वार्टर किलोमीटर मतलब 250 मीटर। क्लियर है सबको इतना? क्वार्टर किलोमीटर मतलब 250 मीटर। क्वार्टर किलोमीटर का मतलब होता है 1/4 किलोमीटर। तो 250 मीटर में एक में लगते हैं 10 सेकेंड और अगले 250 मीटर में लगते हैं उसको 20 सेकेंड। तो ये प्रॉब्लम क्लियर है आप? तो कितनी देर बाद वो आपका रेस्ट पर आ जाएगा, क्योंकि रिटार्डेशन है उसका। मान लो रिटार्डेशन AR है, तो आप क्या करोगे? देखो ये आप इनिशियल पॉइंट, बट यहाँ पर कुछ स्पीड होगी, लेट से यू स्पीड। तो एक बार तो यहाँ से यहाँ तक लगा दो, फिर ऐसा नहीं आप यहाँ से यहाँ तक, डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक लगा दो, अपने आप ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। समझ रहे हैं आप कहने का मतलब? 250 मीटर में कितना लगा है उसको? 10 सेकेंड, अगले 250 20 सेकेंड लगते हैं। तो आप तो इसको t=0 मान लो और दोनों बार इक्वेशन यहीं से लगा दो। नहीं तो आपको यहाँ पर फिर इनिशियल वेलोसिटी लिखनी पड़ती है फालतू। ठीक है, तो यहाँ पर ओरिजिन मान लो, तो ये कोऑर्डिनेट कितना है 250, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो। अब एक्सेलरेशन पता है, रिटार्डेशन है तो अपोजिट डायरेक्शन। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी? 250 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यहाँ तक तो पहले से चलता आ रहा था, उसने कुछ नहीं कहा कि ये क्वार्टर किलोमीटर के शुरू में शुरू कर रहा है। अब मान लो u है, ठीक है, तो 10 सेकेंड माइनस 1/AR कितना 10 स्क्वायर। देखो दिक्कत तो नहीं किसी। और अगला आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना 500 हो गया बेटा, तो 500 माइनस 0, यहाँ पर यहीं पर स्पीड u मान रखी। टोटल टाइम कितना हो गया 30 सेकेंड। ठीक है, तो बस दो वेरिएबल दिख रहे हैं मुझे, तो आप इनको निकाल लोगे u और AR को। ठीक है ना, यहाँ पर स्पीड, तो फिर यहाँ से कितनी देर में रुक जाएगा वो कैसे निकालेंगे? थर्ड इक्वेशन लगा। जब u और a दोनों पता है तो ये नहीं लगा देंगे क्या? -2AR फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल, तो s-0 बोल। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? v0 कर दो तो आपका 510 आ जाएगा सर। हाँ बिल्कुल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगी आपकी। बट इसने पूछा है यहाँ से डिस्टेंस है बेटा ये। ठीक है ना, तो आपको 500 माइनस करने पड़े। ये जो आप लगा रहे हो ना थर्ड इक्वेशन, ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ से आ रहा है। इसने बोला हाउ मच फर्दर ही विल ट्रेवल बिफोर कम, तो आप ये 500 माइनस कर देंगे तो 10 पॉइंट समथिंग शायद आंसर आता है। ठीक है, यस सर, मेरा कहने 10.4। का हाँ, मेरा कहने का मतलब है आप स्टार्टिंग से ही लगाएं टुकड़ों में इक्वेशन, तो आपको बीच बीच में वेलोसिटी नहीं लिखनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है? तो एक बार देख लें कैसे करा गया है, वो भी देख लीजिए, ये तो समझ ही गया। वही 250 यू से शुरू कर रहा है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट का चेंज 250 माइनस 0 और यहाँ पर 500 माइनस 0। वही तो इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन है, यू और ए दोनों आ गए। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो 510.416 आपका निकल के आया, जबकि पार्टिकल रुकेगा। क्लियर है बेटा? तीनों इक्वेशन 250 फिर 500 फिर यहाँ से पूरी रुकने तक की, इस तरह से लिखिए। तो 500 उसमें से आपको 500 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि एक वर्ड यूज किया उसने फर्दर, हाउ मच फर्दर ही विल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। तो इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा? -500 और 10.416 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है सबको ये बात एकदम?